नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। माफ़ करना, यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा शोर है। हमारे दोनों तरफ बिल्डिंगें नए बन रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत काम कुछ ना कुछ चालू होता है। तो माफ़ करना, मैंने थोड़ा वेट भी किया था लेकिन शांति का, लेकिन वो नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि जाने दो। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आत्मा के मार्गदर्शक के बारे में। आज भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं। इन दोनों पर, मार्गदर्शक और उच्च बली आत्माओं पर, मैं सेपरेट एक वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो आत्मा के मार्गदर्शक के ऊपर है। और पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सारे नए सब्सक्राइबर है, तो मैं अभी डिटेल में ये सारी चीज़ें बीच बीच में कहता रहूँगा, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बातें जो है वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा का जो मार्गदर्शक होता है वो कौन होता है? देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम आत्मलोक में जो रहते हैं, वो जिस हम लोक में रहेंगे वहाँ के, मतलब मेरा जो स्तर है उससे समांतर जिसका स्तर होगा, मतलब वो उतना ही जिसने प्रगति की है मेरे आत्मा की उतनी, तो वैसे लोगों के साथ मैं आत्मलोक में वहाँ पर रहूँगा। तो ऐसे वक्त में दोस्तों, हर एक आत्मा जब आत्मलोक में रहती है तब उसको किसी मार्गदर्शक की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। अगर उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उसको कुछ पूछना है, सवाल वगैरह, तो ऐसे वक्त में जो बड़ी आत्माएं हैं तो उसको आसानी से उसको जवाब देती है। उसके मन में सिर्फ कल्पना आई कि मुझे किसी से कुछ पूछना है, तो तुरंत वो वहाँ पर हाजिर हो जाती है और उसको सारे जवाब देती है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें घटती है। पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों, जब हम आते हैं तब ये सारी चीज़ें होना इम्पॉसिबल होता है। पृथ्वी पर आजकल आपने भी देखा होगा कि अच्छे लोग मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसे वक्त में एक मार्गदर्शक आत्मा के लिए बनाया जाता है, मतलब एक आत्मा को उसका एक जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये मार्गदर्शक आत्मा कितना बड़ा होता है, तो जितना मैंने देखा है दोस्तों कि हमारा जो स्तर होगा प्रगति का, उससे वो बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो सर्वोच्च नहीं है। उदाहरण के लिए आपको कह रहा हूँ कि समझो मैं 5वीं कक्षा में हूँ, तो मेरा जो मार्गदर्शक होगा वो 10वीं 12वीं कक्षा का जो प्रगति वाला इंसान है उसके लेवल का होगा। लेकिन अगर हम उच्च भली आत्माओं की बात करें तो वो IPS या फिर IAS या फिर CA जैसे होते बड़े बड़े, जो इन्होंने मतलब पढ़ाई की है, तो उसके लेवल के हम उनको कह सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा मार्गदर्शक होगा वो मुझसे तो बहुत प्रगति किया है, उसने मुझसे तो बहुत आगे है, लेकिन वो बहुत सर्वोच्च नहीं हम कह सकते। जो मार्गदर्शक होगा उसको जो जिम्मेदारी दी है, अगर वो उसने बहुत ही ठीक से निभाई तो उसका भी स्तर आगे बढ़ जाएगा। मतलब मेरी भी जिम्मेदारी, अगर वो ठीक से ये सारी चीज़ों को करता है तो उसको भी ये मार्गदर्शक, ये जो चीज़ है वो बहुत ही उसके प्रगति को मदद करने वाली है। तो ये मार्गदर्शक किस तरह से काम करता है? तो ये जो मार्गदर्शक होता है, आपको शायद मतलब हैरानी भी हो सकती है। जब मैंने पहली बार ये सुना तब मुझे हैरानी हुई थी कि ये जो मार्गदर्शक है दोस्तों 2400 घंटे हमारे साथ होता है। जब से हमारा जन्म हुआ है हमारा मार्गदर्शक हमेशा हमारे साथ है। तो वो साथ है मतलब हमारे, उसकी आत्मा हमारे बाजू में है क्या, हमारे शरीर क्या, ऐसा ज़रा भी नहीं है। मार्गदर्शक साथ होता है मतलब क्या, वो तो है आत्मलोक में, लेकिन फिर भी वो 2400 घंटे, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि CCTV, समझो मैं किसी और देश में हूँ और मेरे घर में मैंने CCTV के वो कैमरे लगाए हैं, तो मैं किसी और देश में होकर भी मेरी सारी नज़र जैसे मेरे घर पर होगी, वैसे मार्गदर्शक जो होता है उसकी एक दृष्टि पूरी तरह हम पर होती है। और वो मार्गदर्शक क्या काम करता है, आपको ये भी लगेगा कि वो हमारे साथ समझो होता है, तो वो क्या काम करता है। पृथ्वी पर आने पर मेरी समझो आत्मा कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मैं बुरे हालात में, बुरे माहौल में समझो पला बड़ा हूँ, तो मुझे अंदर बुराई आने के लिए कोई बड़ा वक्त नहीं लगेगा। तो ऐसे वक्त में वो जो मार्गदर्शक होता है वो हमें मार्गदर्शन करेगा। मतलब क्या क्या अच्छे विचार हमारे मन में डालना, हमारे मन में कोई कल्पना डालना, या फिर अच्छा काम करने के लिए हमें प्रवृत्त करना। मैं अगर कुछ समझो व्यसन करने लगा तो उस व्यसन से मुझे परावृत्त करना, इन सारी चीज़ों को वो करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे लोगों के, मेरे भी मन में जब ये मैंने सुना था तो मुझे यही लगा कि अगर इतना मार्गदर्शक बढ़िया बढ़िया काम करता है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, या फिर ये जो बड़े बड़े आतंकी संगठन या फिर ऐसे संगठन जो दूसरे को हमेशा पीड़ाई देने का सोचते हैं, इनका निर्माण क्यों हुआ, इसको क्यों नहीं वो मार्गदर्शक रोक रहा। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि ये जो मार्गदर्शक है उसकी भी एक मर्यादा है, एक मर्यादा के बाहर वो नहीं जा सकता। समझो एक बुरा ही इंसान है, उसको हम कितना भी अच्छा कहने की कोशिश करें वो सुधरेगा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। क्या होगा कि समझो कोई एक शराबी है, उसको उसका कोई समझो गुरुजी है या फिर उसके पिताजी है, उसको वो बोल बोल के थक जाएंगे कि भाई तू मत शराब पी, ये बुरा है, ये बुरा है, लेकिन उसको ही वो मानना नहीं है समझो। तो वो मतलब क्या करेंगे ऐसे लोगों के सामने, मतलब उसको वो मानना ही नहीं है। वैसे ही ये लोगों का होता है दोस्तों।
जो मार्गदर्शक है बहुत बार उनको मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये मानव के जन्म में हमें नहीं पता चल सकती, लेकिन बहुत सारे आत्माओं ने ऐसे कहा है कि जब मैं जीवंत था, मतलब पृथ्वी पर वो ज़िंदा थे, तब ये मार्गदर्शक ने उनके मन में बहुत सारी अच्छी कल्पना डालने की कोशिश की थी, लेकिन इनको वो पता नहीं चला। मार्गदर्शक कभी कभी जो हमारे दिल के अंदर जो विचार डालते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे मन के ही विचार है या फिर ये तो मेरी सोच है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ आप करने जा रहे हैं वो शायद बुरा होगा, तो उस वक्त करते समय नहीं, मैं बुरा हुआ तो क्या हुआ, किसी तरह से मैं ये करूँगा, दुनिया में ऐसा ही जीना पड़ता है, ऐसे आपको लगा होगा। कभी कभी मेरे साथ भी हो रहा है, होता है कभी कभी। लेकिन दोस्तों, लेकिन बाद में देखो कि आप पूरी तरह से परावृत्त हो जाते हैं उन सारी चीज़ों से। तो ऐसे चीज़ें कौन करता है, हमारे विचार मन में कौन डालता है हमें? मैं किसी को कुछ बुरा बुरा कहने के लिए जाऊँगा और मेरे दिल में अचानक आ जाएगा कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, जिससे उसको दुख लगे, या फिर मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो विचार है वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि जो हमारे मार्गदर्शक होता है वो हमारे मन में डालता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अब बहुत लोगों को ये भी कहना होता है कि मार्गदर्शक की आवाज़ हम किस तरह से सुने, या फिर उसके जो विचार है वो हमारे मन में कैसे आए। एक तो जो हमारे मार्गदर्शक कहेगा दोस्तों, वो हमसे ज़्यादा जानता है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारे आत्मा जितने अपने आप को नहीं जानते, उतना वो हमें जानता है। समझो, मैंने अच्छे से अपने हिसाब से एक घर बनाया, हाँ, लेकिन हेलीकॉप्टर के व्यू से अगर ऊपर से अगर उस घर को चारों व्यू से, मतलब चारों ही बाजू से अगर कोई घूम के देखेगा, तो वो उस घर के बारे में हमसे ज़्यादा कह सकेगा। ऐसी है ये चीज़, हमारे आत्मा के बारे में चारों तरफ से वो हमें देख सकता है। उसको हमारे हर एक कर्म के बारे में पता है, उसको हमारे हर एक जन्म के बारे में पता है, उसको हमारी गलतियाँ पता है, उसको ये भी पता है कि हमारे अंदर कौन से अच्छे गुण हैं, उसको ये पता है कि कौन सा काम बहुत ही अच्छे से हम कर सकते हैं। तो ऐसा जो आत्मा का मार्गदर्शक होगा दोस्तों, वो हमेशा उसको अच्छी राह पर लेने के लिए अग्रसर होगा और वो बहुत ही ज़्यादा उसको मदद करेगा। तो ये विचार कैसे हम पहचानें, या फिर मार्गदर्शक के ज़्यादा से ज़्यादा हम विचार सिर्फ समझे नहीं, बल्कि इस राह पर किस तरह से चले, इसके बारे में अब अगर आपसे कहूँ तो जितना मैंने देखा है कि जो इंसान बुरी राह पर चलता ही है, मतलब वो अगर अच्छी राह पर नहीं है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बिगड़ते बिगड़ते वो इतने बिगड़ते जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे वक्त में जो मार्गदर्शक है दोस्तों, उसकी आवाज़ उस तक पहुंचना, उस इंसान तक बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन वो पहुंचेगी ही नहीं, इस बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर मार्गदर्शक की आवाज़, हमें अंदर की आवाज़ उसकी सुननी है, तो ऐसे वक्त में जितना हो सके हमारे मन को स्थिर होना महत्वपूर्ण है। स्थिर मन मतलब जो ज़्यादा इंसान विचार नहीं करता, ऐसा मन। इसलिए हमें ध्यान अगर हम करेंगे तो हमारा जो चित्त है वो शांत हो सकता है, हमारा ध्यान ज़्यादा विचलित नहीं होगा। तो ऐसे वक्त में उसके जो अच्छे विचार है वो बहुत ही अच्छे से हम ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे वक्त में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, मार्गदर्शक हमें कुछ कहेगा और उसके बाद हम कुछ अच्छा करेंगे, इसकी राह भी हमें नहीं देखनी। जितना हो सके मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अच्छा जाने दो, लेकिन कभी किसी का कम से कम बुरा नहीं करना, ये पहली स्टेप है। उसके बाद में की सीढ़ी ये है कि कम से कम अच्छा सोचना दुनिया के बारे में, किसी के लिए बुरी भावना मन में ना लाना। जितना हो सके समाज में हम रहते हैं, उस समाज में अच्छा करने की कोशिश करना। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हमारे आत्मा का इतना अच्छा उद्धार कर सकती है। या फिर एक ऐसा इंसान समझो, उसको उसका मार्गदर्शक भी कुछ नहीं कह रहा, अभी जो संत वगैरह होते हैं वो उनके मन में ही अच्छा कुछ करने की इच्छा होती है। तो ऐसे वक्त में जो मार्गदर्शक होगा तो वो और अच्छे से उस आत्मा को संभाल सकता है। समझो ये इंसान है और वो बहुत ही अच्छे से समाज के लिए कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों कि उसका मार्गदर्शक उससे बहुत खुश होगा। और होता है ना कि एक बहुत ही अच्छा पढ़ाई करने वाला अगर बच्चा हो, तो उसके जो शिक्षक होंगे तो उसको और अच्छा से समझा सकते हैं, या फिर उसकी और अच्छे से जिम्मेदारी ले सकते हैं। और वो जो मार्गदर्शक है दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि हमने अपने आप को अगर उसके हवाले कर दिया कि मैं अच्छे काम करूँगा, आप मुझे संभालो, तो वो हमें इतनी अच्छी जगह पर ले सकता है, या फिर हमारे आत्मा का विकास यहाँ तक कर सकता है कि हमें जो हमारे जन्म है वो बहुत ही कम बच जाए, या फिर हम अपने जो भी हमें फ़िलहाल जन्म मिला है उसमें जितनी हमने प्रगति करनी थी उससे बहुत ज़्यादा हम कर ले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तब पॉसिबल होगी जब हमारे मन में अपने आप अच्छे विचार आने लगेंगे। इस वजह से दोस्तों देखिए, अच्छे विचार सबके ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे भी कभी अच्छे विचार ही हमेशा होंगे और मैं बहुत सात्विक हूँ, इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह से जो भूतकाल है वो गया, जितना हो सके आगे जो आने वाला कल है हमारा,
उसमें हमें अच्छे विचार लेके अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे वक्त में हमारा जो मार्गदर्शक है वो भी हमें बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकता है, हमारे जीवन का सार्थक कर सकता है। तो इस वजह से हमें इसी तरह से आगे बढ़ना होगा और हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा काम करके दोस्तों ईश्वर के घर पे हमें जाना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।